सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अब हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। इससे पहले हमने अपना नंबर सिस्टम चैप्टर कंप्लीट किया है। आई होप आपको उसके सारी कॉन्सेप्ट्स और मेरे समझाने का तरीका और सारी सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारा एचसीएफ जो होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो ऐसा वो नंबर होता है जो उन सभी नंबर्स को, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे। ऐसा हाईएस्ट नंबर जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर दे, तो उसको बोलते हैं एचसीएफ। और एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हमारा ऐसा नंबर होता है जो सभी गिवन नंबर से जो सभी गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि 4 और 12 है, तो 4 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 और 12 का ऐसा फैक्टर जो दोनों ही 4 और 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो ऐसा हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। लेकिन एलसीएम हमारा 4 और 12 का क्या हो जाएगा? ऐसा नंबर जो कि 4 और 12 दोनों से ही, 4 और 12 दोनों का ही मल्टीपल हो, तो ऐसा कौन सा होगा हमारा? 12। ओके गाइस, सो हम थोड़ी सी बेसिक चीजों की बातें कर लेते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम में। तो हमारा एचसीएफ को हम एच से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, सो अब हम नंबर मान लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी नंबर है, मतलब 2 नंबर्स हैं कोई भी हमारे, उनको हम मान लेते हैं एच एक्स और एच वाई, क्योंकि एच तो हमारा एचसीएफ हो गया और एक्स जो है हमारा उसका बचा हुआ जो हमारे 2 प्राइम फैक्टर से निकलेंगे एक्स और वाई, वो हो गया। क्योंकि कोई भी नंबर हो, मान लीजिए कोई भी नंबर हो, कोई भी 2 नंबर है हमारे, मान लीजिए हम मान लेते हैं 12 और 16, तो ये हमारे एच एक्स और एच वाई की फॉर्म में होंगे। एच क्या होगा इनका दोनों का? एचसीएफ। जैसे इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 12 और 16 का 4, यानी 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा यानी एच हो गया 4, एक्स की वैल्यू आ गई 3, और एच हो गया हमारे यहाँ पर 4 और वाई की वैल्यू आ गई 3। मतलब कोई भी 2 नंबर्स हो उनमें एच छिपा हुआ होता है, और बाकी एक्स और वाई जो होता है उन दोनों का जो हमारे 2 प्राइम नंबर्स बचते हैं उनके वो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये 3 और 4 प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब को प्राइम होंगे, प्राइम नंबर से नहीं को प्राइम होंगे। क्यों? अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो इसका मतलब इनमें कुछ और भी ऐसा है जो इन दोनों में मतलब कॉमन है, तो फिर उसको भी हम बाहर निकालते, मतलब दोनों को को प्राइम बनाना है बस। तो हमारा नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं एच एक्स और एच वाई की फॉर्म में। एच हो गया हमारा एचसीएफ। अब हमारा एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा हमारा ऐसे एच एक्स वाई। एलसीएम आ जाता है हमारा एच एक्स वाई। फिर इन्हीं चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने सारे क्वेश्चंस, मतलब अधिकतर जो हमारे एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस हमारे, वो हम इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के बड़े इजीली कर सकते हैं। एचसीएफ हो गया एच, एलसीएम हो जाता है हमारा एच एक्स वाई। और अब देख लेते हैं, जैसे एचसीएफ एच है, एलसीएम एच एक्स वाई है। जब एचसीएफ इंटू एलसीएम हम करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा? एच स्क्वायर एक्स वाई। और यहां से देख लो, जब फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा? एच स्क्वायर एक्स वाई। तो हमारा यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है हमारा, वो इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये हमारा निकल आया। बाकी हम देखेंगे अपने क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। फिलहाल हमें यह ध्यान रखना है। अब जैसे हमें एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए 24 और 48 का एचसीएफ निकालना है हमें, तो हमारे पास क्या दो मेथड्स होते हैं मेनली। जैसे 24 का हमें निकालना है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो। जैसे 8 3 जा 24, यानी 2 का क्यूब इंटू 3। 48 का कितने तोड़ेंगे हम? 16 3 जा 48, यानी 2 की पावर 4 इंटू 3। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो एलसीएम के लिए हमें लेना होगा बड़ी वाली पावर। जैसे यहाँ पर 2 की पावर बड़ी कितनी है? 4, और 3 की तो दोनों तरफ, मतलब दोनों जगह बराबर ही है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 16 3 जा 48। ऐसे हमारा एचसीएफ कितना जाएगा? एचसीएफ में हम लेते हैं छोटी वाली पावर, यानी छोटे फैक्टर। जैसे यहाँ पर कितना हो गया? 2 की पावर 3 और 3 का 3 है ही, तो 2 2 जा 4 3 8 24, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 24। फिर एक हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, एचसीएफ निकालने का।
तो डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे एक बार इस सबको रब कर देते हैं। जैसे 24 और 48 और 72, 24, 48 और 72 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का निकालेंगे, 24 और 48। 24 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 24 टू जा 48, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमारा ये जो कोशिएंट है, जो हमारा फाइनल कोशिएंट आता है, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा 24, तो इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा हमारा 24। अब निकालेंगे 48 और 72 का। तो जब 48 और 72 का हम निकालेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 48 बन जा 48 अपॉन में आ जाएगा, ये कितना बचा यहाँ पर 24। फिर इस वाले कोशिएंट को डिवाइड करेंगे 24 से 48, यानी ये कितना हो जाएगा 24 टू जा 48, 0 बच गया। तो हमारा फाइनल कोशिएंट कौन सा है 24। तो इनका भी दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 24। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला कि हमारा एचसीएफ जो आया वो 24 आया। एक बार इन दोनों का भी निकाल लेंगे तो वो भी हमारा 24 3 जा 72, तो 24 ही आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 24। ये होता है हमारा मतलब डिविजनल मेथड एचसीएफ निकालने का। सो गाइस अब चलते हैं आगे। जैसे ये चीज मैंने आपको बताई थी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब जैसे हमें निकालना हो एलसीएम ऑफ एबीसी, तो उसका एक फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में एचसीएफ ऑफ ए बी बीसी और सीए का एचसीएफ निकाल के उसको डिवाइड कर दो, एबीसी को उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा एलसीएम ऑफ एबीसी आ जाएगा। फिर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन का जब हमें एलसीएम निकालना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ न्यूमेरेटर यानी ऊपर वाले का एलसीएम अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर का यानी नीचे वाले का एचसीएफ। ऐसी अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का निकाल देंगे एचसीएफ यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम यानी कि डिनोमिनेटर का एलसीएम। ओके गाइस, फिर नेक्स्ट है हमारा एलसीएम अपॉन एचसीएफ, हमारा दो नंबर्स के मतलब दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। जैसे एलसीएम होता है हमारा मतलब को प्राइम नंबर्स के इक्वल आता है, को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। जैसे एच एक्स वाई हमारा, डिवाइड करेंगे इसको एच से तो हमारा आ जाएगा एक्स वाई, तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई। जैसे मैंने भी बताया एच एक्स और एच वाई हमारे होते हैं, तो उसमें से एच निकाल दो तो एक्स वाई जो हमारे मतलब दो को प्राइम नंबर्स बचे हैं उनका मल्टीपल आ जाएगा। अब ये एक स्टेटमेंट है, एचसीएफ इज ऑलवेज ईदर द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स और फैक्टर ऑफ डिफरेंस। मतलब दो नंबर्स का जो हमारा एचसीएफ आएगा वो या तो उनका डिफरेंस होगा, उन दो नंबर्स का या तो डिफरेंस होगा या फिर उस डिफरेंस का फैक्टर होगा कोई। जैसे मान लीजिए हमारा 20, अभी मैंने आपको निकाल के बताया 24 और 48 का, 24 और 48 का, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 24। तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो या तो 24 होगा डिफरेंस या फिर 24 का कोई फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर तो 24 ही आ जाता है डायरेक्ट। ऐसे अगर हम कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 8 और 16 में भी हो जाए 8 और 24, तो अब इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 16, 64 लिख दिया मैंने 16, यानी इनका एचसीएफ या तो 16 होगा या फिर 16 का कोई फैक्टर होगा। जैसे 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 4 और 8, या फिर इनमें से कोई होगा। तो इनका एचसीएफ 16 तो होगा नहीं क्योंकि 8 जो है हमारा 16 से छोटा है, तो इनका हमारा कितना आ जाएगा 8 आएगा। जब हम एचसीएफ इनका निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ आएगा इनका 8, तो 8 जो है हमारा 16 का एक फैक्टर है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये चीज एक आपको डायरेक्ट याद करनी है, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 अप टू 10 तक 2520 आता है। एलसीएम 1 से लेकर 10 तक 2520 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली गिव्स सम सेम रिमाइंडर इन एच केस। मतलब ऐसा कोई एक ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि जब एक्स वाई और जेड कोई भी तीन नंबर्स हैं, जब उनको डिवाइड करता है तो तीनों ही केस में सेम रिमाइंडर देता है। तो ऐसा हमारा कौन सा नंबर होगा, तो वो हमें निकालने के लिए एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का एचसीएफ निकाल लेंगे और हमारा वो नंबर आ जाएगा जो कि हमारा सेम रिमाइंडर देगा जब एक्स को, वाई को और जेड को उससे हम डिवाइड करेंगे। ओके गाइस, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको,
जैसे कि हमें अगर HCF निकालना हो, HCF हमें निकालना हो a की पावर m प्लस माइनस 1 और a की पावर n प्लस प्लस माइनस 1 का, जब इनका हमें HCF निकालना हो तो इनका HCF हमारा क्या निकलेगा, a की पावर में आएगी HCF ऑफ a और b, HCF ऑफ a और b और प्लस माइनस जो भी आपको दे रखा है 1। जैसे हम यहाँ पर 1 को मान लेते हैं, मतलब a को मान लेते हैं 2 की पावर 8 प्लस 1 और 2 की पावर यहाँ पर कितनी मान लेते हैं हम, 16 मान लेते हैं। 2 की पावर 16 प्लस 1, इन दोनों को हमें HCF निकालना है। तो हम बेस को तो 2 को ऐसे ही रख देंगे, लेकिन पावर्स का HCF निकालेंगे। जैसे 8 और 16 का HCF कितना आएगा, 28, वो खाली 8, तो 8 और 16 का HCF आएगा हमारा 8, प्लस में कर देंगे 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रखना। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा सा। जैसे हमारा यह है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर 1 and 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम में वो वाले क्वेश्चंस तो बता ही दिए थे, जिसमें मतलब या तो हमें सेम रिमाइंडर आता हो, किसी मतलब 3-4 नंबर दे रखे हैं, उनसे डिवाइड करने पर हमारा सेम रिमाइंडर आता है, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है, एलसीएम ए बी सी डी और प्लस रिमाइंडर आर जो भी हमारा बच रहा है। और फिर मैंने वो वाला भी बता दिया था आपको, जिसमें मतलब रिमाइंडर्स अलग अलग आ रहे हैं, बट जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर और रिमाइंडर का जो सम है, मतलब डिफरेंस है, वो सेम आ रहा है, वो वाला भी बता दिया था। लेकिन इसमें क्या है, देखो जैसे कोई भी एक 3 डिजिट नंबर हमें ऐसा निकालना है जो हमारा रिमाइंडर देगा 1 और 5 जब डिवाइड करेंगे 5 और 8 से। तो अब 5 माइनस 1 तो हो जाएगा हमारा 4 और 8 माइनस 5 हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पर मतलब हमारा जो डिफरेंस है ना तो वो सेम है ना रिमाइंडर सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, सबसे पहले हम एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे हमें क्या दे रखा है, 5 से डिवाइड करने पर, किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, तो हम मैन्युअली उसको निकालेंगे। तो ऐसा नंबर कौन सा हो जाएगा, 6। एक तो 6 हो जाएगा हमारा, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। फिर ऐसे ही हमारा 5 2 जो 10 तो एक 11 हो जाएगा, फिर 5 3 15 एक हमारा 16 हो जाएगा, फिर 5 4 जो 20 ऐसे 21 हो जाएगा, फिर एक 26 हो जाएगा। ऐसे हमारे ये कुछ नंबर्स होंगे जिनको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। अब फिर निकालते हैं 8 वाला, क्योंकि दोनों ही कंडीशन है फॉलो करनी चाहिए उसको। तो जैसे हम 8 वाला निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5। तो सबसे पहला नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, 13। सबसे पहला हमारा नंबर हो जाएगा 13, सेकंड हो जाएगा 21। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हो जाएगा हमारा 21। ये आ गया हमारा स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर जो दोनों ही कंडीशन को हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, 21। अब क्या करना है, जैसे हमें वो क्वेश्चन निकालना है, मतलब हमें वो नंबर निकालना है 3 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 and 8, क्योंकि हमें यहाँ पर 5 and 8 से डिवाइड करना है, तो एलसीएम 5 और 8 का निकालना है। यानी आपको जिस भी नंबर से डिवाइड करना हो उन दोनों का एलसीएम निकालना है, इनटू के। ये के का फंक्शन मैंने आपको कल बता ही दिया था, के मतलब नंबर सिस्टम वाली क्लास में के किस लिए होता है, कोशिएंट, मतलब कोई हमारा कांस्टेंट होता है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे भी आपसे कंडीशन आपको दे रखी है। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 3 डिजिट नंबर निकालना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है हमें यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर जो हम मैनुअली निकालते हैं, प्लस स्मॉलेस्ट नंबर, और जो कि हमारा यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कितना है, 21। तो 5 और 8 का हमारा कितना हो जाएगा एलसीएम, 40। तो 40 के प्लस 21 हमारी वो संख्या हो जाएगी जिसको हम जब 5 और 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर्स 1 और 5 रेस्पेक्टिवली आएगा। अब जैसे इसमें अगर हमसे कोई ये वाली कंडीशन हमको ना दे रखी होती, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, कि हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, तो हम डायरेक्ट निकाल देते, या तो 21 ही आ जाता पहली बात तो हमारा, या कुछ और थोड़ा सा निकालते तो 61 आ जाता, ऐसे करके हम निकाल लेते। लेकिन हम यहाँ पर निकालना है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर हमारा सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, 999। लेकिन ये तो वो नंबर नहीं है जो हमें चाहिए, तो हमें क्या करना है, इसको 999 के पास में लेकर जाना है जितना भी हमसे हो सकता है। तो जैसे हम इसको
800 बना लेंगे तो 821 आ जाएगा, 840 बना लेंगे तो 861 आ जाएगा। यानी पहले जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 800 प्लस 21 821 821। फिर नेक्स्ट हमारा 40 ऐड करते चले जाओ 861, फिर हमारा आ जाएगा 901, फिर हमारा आ जाएगा 901, फिर हमारा आ जाएगा 941, फिर हमारा आ जाएगा ऐसे ही 981 981। अब इससे आगे करेंगे हम तो 999 से ऊपर निकल जाएगा, तो हमारा ऐसा लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा 981, जिसको हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। करके देख लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। 8 से करेंगे तो 5 आना चाहिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 21, जब 21 बच जाएगा हमारा 8 2 16 तो 5 बच रहा है, तो हमारा ये हो जाएगा। मतलब हमें पास टू पास लेके जाना है कंडीशन के हिसाब से। अगर स्मॉलेस्ट पूछा होता हमसे तो हम क्या करते, 40 की जगह जब हम k की जगह 1 रखते तो 61 आ जाता, 2 रखते तो 80 प्लस 21 101, तो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाता 101। ये चीजें हमें मैनुअली और थोड़ा सा मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड से करनी है। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जैसे क्वेश्चन है 13ABC, ये कोई 4 अलग अलग नंबर्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, मतलब 4 अलग अलग नंबर हैं, और इन सब का एचसीएफ जो है 13A का 13B का 13C का 13 है, मतलब इन सब का एचसीएफ जो है हमारा वो 13 है। तो और ABC जो है हमारे वो 60 से लेस हैं, तो हमें क्या निकालना है, और A सबसे छोटा है, फिर B, फिर C, तो हमें निकालना है A प्लस C बाई V की वैल्यू। तो अब हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और 13 इनका एचसीएफ है, तो ABC हमारा क्या होगा, सभी 13 के मल्टीपल होंगे, लेकिन हमें एक कंडीशन ये भी दे रखी है कि ये लेस देन 60 होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 26 39 52 और 13, इनका सबका एचसीएफ भी 13 आ रहा है, और ये सब 60 से छोटे भी हैं, ये सब 60 से छोटे भी हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन हो, मतलब ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे जो हमें चाहिए। अब क्या निकालना हमें, A प्लस सी बाई बी, जो हम निकालेंगे A प्लस सी बाई बी 26 प्लस 52 बाई 39, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, जब हम डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं 2 नंबर्स का, तो कोशिएंट हमारे आते हैं 1 8 और 2, 1 8 और 2, और लास्ट डिवाइजर जो आता है हमारा वो 105 आता है। लास्ट डिवाइजर हमारा क्या आता है 105। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, तो उन दोनों नंबर्स का सम क्या है, उन दोनों नंबर्स का हमें सम बताना है। तो हम क्या करेंगे, रिवर्स में लेके चलेंगे। देखो क्या करेंगे, 105 इंटू 2 कितना आया हमारा 210। अब इस 210 को उठाकर यहां पर रखेंगे, 210 इंटू 8, नेक्स्ट हमारा 2 के बाद 8 आएगा, प्लस में हम ये वाला 105 उठा के रखेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16, यानी 1680 1785, ये आ जाएगा हमारा। अब 1785 इंटू 1 करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्वोशिएंट 1 है, तो इंटू 1 करेंगे, प्लस ये वाला 210 हम यहां पर उठाकर रख देंगे, तो हमारा ये कितना आ जाएगा 1995। तो ये लास्ट के दो नंबर्स हमारे वो दोनों नंबर्स होंगे जिनको हम जब 1785 से मतलब 1785 से 1995 को डिवाइड करेंगे तो हमारे कोशिएंट आएंगे 182। अब इन दोनों का सम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा 550 9 10 18 17 और 3780 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, जैसे 1785 से जब हम डिवाइड करेंगे 1995 को, तो ये एक बार जाएगा 1785 0 981 210। अब इस 210 से हम 1785 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 8 बार जाएगा, 8 0 0 8 1 8 8 2 16 1680, बचा 105, और जब हम 105 से 210 को करेंगे तो 2 और 210 पूरा कट जाएगा, तो हमारे कितना है 182। ओके गाइस, ये आपको करना है, मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा इफ आर इज द रिमाइंडर व्हेन ईच ऑफ द, जब ये तीनों को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर डी से जब हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो आता है आर।
तो हमारा रिमाइंडर आता है आर। अब हमें डी माइनस आर निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। अब मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जब हमें सेम रिमाइंडर निकलता है हमारा किसी भी नंबर से डिवाइड करने पर, तो उसका हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालेंगे सबसे पहले, मतलब वो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ, पहले इन दोनों का डिफरेंस 7306 और 6454 का, तो ये कितना जाएगा हमारा 46, 546, 846 और 4 852, 852। फिर इन दोनों का कितना हो जाएगा, 7 6 1 9 4 और 1491। फिर हमारा इन दोनों का क्या आ जाएगा, 7 4 3 9 5 4, 7 4 3 और 8 6 2। इन सब का हम एचसीएफ निकाल लेंगे। फिर एचसीएफ हमारा इन तीनों का क्या निकलेगा, 852 और 1491 का, तो एचसीएफ निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारा एचसीएफ आ गया एच। अब इस एच से हम इसमें से किसी भी एक नंबर को डिवाइड करेंगे। मान लीजिए एच से हमने 6454 को डिवाइड कर लिया, एच से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बचेगा आर, जो हमारा रिमाइंडर आर बचेगा वही हमें निकालना है, एच माइनस आर, एच माइनस आर हमें निकालना है। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा 149 149। ओके गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 to 15। जो सम है दो नंबर्स का वो दे रखा है 1 to 15। उनका एचसीएफ दे रखा है 81। इफ द नंबर्स लाई बिटवीन 500 एंड 700, जो दोनों नंबर्स हैं वो 500 से 700 के बीच में लाई करते हैं, तो देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, तो उन नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम क्या है। तो सम ऑफ टू नंबर्स 1215। नंबर्स मैंने क्या बताए थे आपको, एक होगा एच एक्स, एक होगा एच वाई, तो हमारा इन दोनों का सम कितना होगा, एच एक्स प्लस वाई, जो कि हमारा हो जाएगा 1215। एच हमारा दे रखा है 81, तो इसमें जब हम अपोन में करेंगे तो हमारा x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 81 से 81 बन जा 81 और 0 और ये बचेगा 405 यानी कि 15। तो x प्लस वाई हमारा आ गया 15, h हमारा दे रखा है 81। अब हमें क्या करना है, ये दोनों नंबर 500 से 700 के बीच में करने हैं, तो ये इन दोनों की वैल्यू हम ऐसी रखेंगे जो कि हमारे दोनों ही नंबर 500 से 700 के बीच में आ जाएं। जैसे हम इसको 14 रखेंगे तो ये 81 ही रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसे हम इसको जब लेके जाएंगे तो 81, तो ये हमारा आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 405 और ये कितना हो जाएगा 10, ये भी नहीं करेगा। फिर ये हमारा हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। तो 81 6 जा कितना होता है, 81 6 जा 6 486 और 81 9 जा 9 1 जा 9, 7 2 9, 7 2 9, ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है 7 और 8, तो 81 को 7 से करेंगे तो 7 8 जा 56, ये एक हो जाएगा हमारा नंबर 567 और दूसरा कितना हो जाएगा 8 1 जा 8 6 4 8, तो ये दोनों नंबर्स हमारे आ जाएंगे 567 और 648। ये आपको ये सारी चीजें जो इतने बीच के हैं ना, ये आपको सब दिमाग में रख के करनी है, जो कि हमारे नंबर दोनों 500 से 700 के बीच में चाहिए। फिर ये दोनों नंबर्स हमारे आ जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, 1/567 प्लस 1/648। तो वैसे इनका एचसीएफ 1/81 दे ही रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/7 प्लस 1/8, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1/81, 8 7 जा 56 और 8 7 15, ये आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 27 इंटू 56 कर लेंगे तो हमारा 5/1512 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21। तो आप सारे क्वेश्चंस को जैसे जैसे मैंने बताया एच एक्स और एच वाई की फॉर्म में लेके चलो, बहुत ही इजीली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे इसमें दे रखा है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 21, तो H21 लिख लो एंड देयर एलसीएम इज, यानी एलसीएम जो उनका है एच एक्स वाई, वो उनके एचसीएफ से 221 टाइम्स है, यानी 221 इंटू एचसीएफ एच, यानी हमारा एक्स वाई कितना आ गया 221, एक्स वाई हमारा यहां से आ गया 221। अब इसमें क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 से 300, अगर एक नंबर कोई भी 200 से 300 के बीच में लाई कर रहा है, तो जो दूसरा नंबर है हमारा उसके डिजिट्स का सम हमें बताना है। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई जैसे हमारा दे रखा है 2 to 1, 2 to 1, तो हमारा ये
ऐसी मतलब सबसे पहली बात तो एक्स और वाई दोनों को प्राइम होंगे, तो दो को प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होगा हमारा 2 to 1। जैसे हमारा देख चेक कर लेते हैं, 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 बन जा 13 और 13, हाँ तो हमारा हो जाएगा 13 इंटू 17, 2 to 1, और दोनों ही को प्राइम भी हैं। तो अब क्या करना है हमें, जो एक नंबर है हमारा वो है 200 से 300 के बीच में, यानी जब 13 को 21 से करेंगे तो 13 एकम 13 दूनी 26, 273। और दूसरा नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा 17 इंटू 21, क्योंकि एच सी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर होते हैं हमारे एच एक्स और एच वाई, एक्स और वाई की वैल्यू ये दे रखी है, तो एच से और मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा नंबर निकल के आ जाएगा। तो एच एक्स तो हमारा आ गया 273, एच वाई हमारा कितना आ गया 17 वन 17, 17 34, 357। तो एक नंबर तो है 200 से 300 के बीच में, जो कि हमारा हो गया ये। तो अब जो हमारा दूसरा नंबर है उसके डिजिट्स का सम कितना है, तो 7 3 10 प्लस 5 15, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द एस सी एफ ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों की स्मॉल मतलब स्मॉलेस्ट पावर ले लीजिए। इसमें 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 आ गई छोटी वाली, 3 की पावर 4 और 3 की पावर स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 है तो ये आ गया, 2 2 या 4 2 या 8, 3 3 या 9, 8 9 या 72। और वैसे भी ये डायरेक्ट दे रखी है तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू एस सी एफ ऑफ 3/4 एंड 9/16, और b इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 16/5 एंड 4/25। तो हमें वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की। तो a हमारा क्या है एस सी एफ ऑफ 3/4 और 9/16। तो मैंने आपको क्या बताया था, किन्हीं भी जब फ्रैक्शंस की हमें एस सी एफ निकालना होता है तो हम न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले का एस सी एफ निकाल लेते हैं। तो 3 और 9 का एस सी एफ कितना हो जाएगा हमारा 3, और नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। तो 4 और 16 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 16, तो ए हो गया हमारा 3/16। अब ऐसे बी ऊपर वालों का मतलब एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का निकाल लेंगे एलसीएम और नीचे वालों का निकाल लेंगे एचसीएफ। तो 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 16, और 5 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा 5। अब a प्लस बी पूछा गया है इसमें, तो 3/16 प्लस 16/5, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 5 जा 80, यानी 5 3 15, और 16 16 जा मतलब 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाता है 256। तो हमारा कितना हो जाएगा 271/80 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे इसमें दे रखा है a इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर है जो कि जब हम विच व्हेन डिवाइडेड बाय जब 3 4 और 5 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर देता है 1 2 और 3। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जैसे 3 - 1 2 आ रहा है, 4 - 2 2 आ रहा है, और 5 - 3 2 आ रहा है, मतलब जो हमारा डिफरेंस है वो सेम आ रखा है। तो डिफरेंस जब सेम आ रखा है तो उसका फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको, एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस डिफरेंस जो हमारा आ रहा है उसको माइनस कर देंगे हम। तो 3 4 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 60 -2, यानी हमारा ये 58 तो बेसिक नंबर ऐसा हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर कंडीशन दे रखे तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाए 60 के -2 की फॉर्म में। अब हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है, तो 2 जब यहाँ पर हम रखेंगे k की जगह 2, तो 120 - 2 118 हो जाएगा हमारा। अब सम मतलब इसके डिजिट्स का सम निकालना है, तो 8 + 1 9 + 1 10, तो हमारा 10 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, ऐसा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है डेट डिवाइड्स 460 491 एंड 5/3 एंड लीव्स द रिमाइंडर 26 इन ईच केस, और हर केस में 26 को मतलब 26 रिमाइंडर बच रहा है। तो सबसे पहले तो जब रिमाइंडर 26 बच रहा है तो जो भी हमारा नंबर होगा डिवाइड करने वाला वो 26 से बड़ा होगा, क्योंकि रिमाइंडर से हमेशा डिवाइजर बड़ा होता है। फिर दूसरी चीज इन सब मतलब इन मैंने आपको बताया था नंबर क्या होगा एचसीएफ ऑफ इन तीनों का डिफरेंस, 491 - 461 31, 553 -1 491 3 -1 2, और ये हो जाएगा 62, ऐसे ही ये आ जाएगा 3 और 93। तो यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा 31, हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा 31, तो हमारा 31 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ द एलसीएम ऑफ 56 57 58 इज के, 56 57 और 58 का जो हमारा एलसीएम है
वो हमारा आ जाएगा, हमारा क्या दे रखा है, के। देन व्हाट विल द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56, 57, 58 एंड 59। तो हमारा 56, 57, 58 और 59 का एलसीएम क्या होगा? तो हमारा एलसीएम क्या होगा? जैसे हमारा एलसीएम दे रखा है 56, 57, 58 का के, 56, 57 और 58 का के दे रखा है हमारा एलसीएम। जब उसमें 59 और करेंगे तो 59 है हमारा एक प्राइम नंबर, 59 है हमारा एक प्राइम नंबर। तो 59 के हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन सब का एलसीएम तो के आ ही गया है, लेकिन जब 59 और ऐड होगा उसमें तो 59 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 59 एक प्राइम नंबर है, तो उसका कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो इनमें से किसी भी तीनों में से किन्हीं भी इन तीन में से कॉमन हो, तो इसलिए डायरेक्ट 59 के हो जाएगा हमारा। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, when the smallest number x is divided by 5, 6, 8, 9 and 12 it gives remainder 1 in each case। तो जब इन सबसे नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 1। तो नंबर कैसे निकलेगा हमारा? एलसीएम ऑफ 5, 6, 8, 9 और 12 प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर हर केस में 1 बच रहा है तो प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर के होता है एक। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 360। तो 360 के प्लस 1। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और दे रखी है कि जो हमारा नंबर है वो 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो पहले इस 360 के को 13 के तो मतलब मल्टीपल में तोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना जाएगा? 13 टू जा 26 और मतलब 13 टू जा 26, सो 13 7 जा 91, यानी कि 9 के बच जाएगा, यानी हमारा 9 के बच जाएगा, यानी 351 के हमारा पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा। 13 टू जा 26 और 13 7 जा बचेगा 9 के प्लस 1। अब हमारा ये तो 13 से पूरा डिवाइड है, 13 से हमारा ये तो पूरा डिवाइड है, इसको 13 से डिवाइड करना है तो हमें के की जगह क्या रखना पड़ेगा? जब 1 रखेंगे तो 9 1 जा 9 प्लस 10, जो कि हमारा 13 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 2 9 जा 18 प्लस 1 19, वो भी नहीं होगा। 28 भी नहीं होगा, 37 भी नहीं होगा, 5 9 जा 45, 46 भी नहीं होगा, 6 9 जा 54, 55 भी नहीं होगा। ऐसे जब हम रख रख के देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? के की वैल्यू में 10 रखनी पड़ेगी। 10 9 जा 90 प्लस 90, 1 जब ये हमारा हो जाएगा तो वो 13 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी हो ही रही है। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे के की वैल्यू हमें क्या आई यहाँ पर निकल के? के की वैल्यू आई हमारी 10। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? वो के की जगह जब हम 1 मतलब 10 रखेंगे तो 3600 प्लस 1 3601, 3601 हमारी वो वैल्यू हो जाएगी जो हमारी 13 से भी डिवाइड हो जाएगी, और इस वाली जो हमारा दे रखा है इस वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अब 31 को जब हम 36 मतलब 3601 को 31 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूछा गया है। तो 31 1 जा 31, 5 जीरो उतार लेंगे यहाँ पर 0, 31 1 जा 31, अरे यार 31 1 जा 31, 19 191, 31 5 जा 6 1 जा 6 186, यानी हमारा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7। तो ये 4:7 हमारा क्या दे रखा है? एक्स और वाई की वैल्यू 4:7, क्योंकि रेशियो का मतलब और दो नंबर्स का को प्राइम होने का मतलब एक ही चीज होती है। तो एक्स और वाई की वैल्यू में 4 और 7 दे रखी है। एचसीएफ हमारा 26 दे रखा है, यानी एच हमारा 26 दे रखा है। देन द सम ऑफ द नंबर्स, तो सम नंबर्स का क्या होता है? एच एक्स प्लस वाई, जो कि हमारा कितना जाएगा? 26 इंटू 11, जो कि हमारा 286 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर? सम ऑफ द डिजिट्स of the least number which when divided by 12, 16 and 54 leaves the same remainder 7 in each case 7। अब जैसे हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? लीस्ट नंबर, तो हम यहाँ पर k को ना भी माने अगर मतलब एलसीएम किस किस का निकाल लेंगे? 12, 16, 54 का प्लस 7 कर देंगे। k रखने की हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पूछा ही लीस्ट नंबर रखा है उन्होंने, और कोई हमें ऐसी कंडीशन, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है तो के रखना पड़ेगा। अगर कंडीशन नहीं रखी होती तो के हम नहीं रखते, क्योंकि कंडीशन रखी है यहाँ पर इन्होंने कि 13 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 12 का कितना होता है? 4 3 जा 12, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 2 की पावर 4, ये कितना हो जाता है हमारे 6 9 जा 54, यानी 18 3 जा
वो 6 9 जा यानी 27 दूनी 54, 3 3 जा 9 यानी 3 का क्यूब इंटू 2। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 हाईएस्ट और 3 की पावर 3 हाईएस्ट, यानी 16 इंटू 27। तो 16 इंटू 27 हमारा कितना हो जाएगा 16 7 जा 102 10 16 2 जा 32 यानी कि 422 के प्लस 7। अब हमें यहाँ पर 13 से भी सेटिस्फाई कराना है, तो 13 से क्या करना है हमें 13 3 जा 39 13 3 जा 39 और 32 ये 32 बच रहा है यानी 26 यानी 6 के यानी 6 के। तो हमारा कितना हो जाएगा 416 के, तो हमारा 13 से डिवाइड है ही, प्लस 6 के प्लस 7 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 416 के तो हमारा 13 से डिवाइड है ही। अब हमें क्या करना है इसमें यहाँ पर के की वैल्यू ऐसी कुछ रखनी है हमें कि ये भी हमारा 13 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर हम के की वैल्यू 1 ही रखेंगे, तो 7 6 13 ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा के 1 आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा 429 429 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है सम ऑफ डिजिट्स, तो 9 4 13 2 15 9 4 13 2 15, तो हमारा 15 12 16 54 का हमारा यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा 16 7 102 112 आएगा, तो 2 आएगा हमारा और 11 16 दूनी 32 33 432 के आएगा हमारा यहाँ पर 432 के। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 तिया 39 13 दूनी 26 13 तिया 39, यानी ये हम यहाँ से हटाएंगे तो 13 तिया 39 13 तिया 39 यानी 3 के बच जाएगा हमारा, यानी 429 के हमारा डिवाइड हो जाएगा 13 से 3 के प्लस 7। अब के की जगह हमें वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 2 3 2 जा 6 प्लस 7 13, जब हमारा ये 13 से डिवाइड होगा 2 की वैल्यू के की जगह हम जब 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 3 6 2 4 जा 8 64 प्लस 7 यानी 8 और 64 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 71 9 7 डिजिट्स का सम आ गया हमारा यहाँ पर 16 आंसर। नेक्स्ट है हमारा प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस, हाँ जी नेक्स्ट है हमारा 17th क्वेश्चन। एन ऑयल मर्चेंट हैज 3 वेराइटीज, 3 वेराइटीज हैं उस पर ऑयल वॉल्यूम्स की 432 594 और 702 रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ कैन्स ऑफ इक्वल साइज, तो हमें क्या करना है इन तीनों की एचसीएफ निकालनी है और एचसीएफ से इनको डिवाइड कर देना है, हमारी नंबर ऑफ कैन्स आ जाएगी। क्यों इसमें क्या दे रखा है ऑयल मर्चेंट के पास ऑयल 3 वॉल्यूम्स में है, एक ऑयल है उसके पास 432 लीटर, एक ऑयल है 594 लीटर, एक ऑयल है 702 लीटर। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा वो सबसे छोटा मतलब वो हाईएस्ट हमारे पास एक ऐसा बर्तन निकल जाएगा जिससे हम इन तीनों को बांट सकते हैं। तो इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे हम, इन तीनों का एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा हमारा, जैसे कि हम इसको डिविजनल मेथड से ही निकाल लेते हैं 432 को 594 से कर लेते हैं 594, तो 432 हमारा कितना बचा 2 6 और 1 162 को से करते हैं 432 को, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 से 324, ये हमारा यहाँ पर कितना बचेगा 8 और 108 108 बच जाएगा 108 162 को करेंगे तो 108 से एक बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 54 और 54 दूनी 108, यानी यहाँ से हमारा कितना निकल गया है फाइनल क्वेश्चन 54। तो 54 हमारा एचसीएफ इसका तो इन दोनों का हो जाएगा। अब देख लेते हैं 54 से 702 भी डिवाइड हो रहा है क्या, अगर हो रहा होगा तो हमारा 54 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि 6 वो 9 6 जा 54 9 7 जा 63 9 8 जा 72 एंड हाँ, तो ये हमारा हो रहा है, तो हमारा 54 जो है एचसीएफ आ गया, 54 हमारा एचसीएफ आ गया। अब हमारी नंबर ऑफ कैन्स कितनी आएंगी, मतलब 54 लीटर की कैन सारी इक्वल ऐसी आएंगी जिसमें तीनों लीटर मतलब तीनों टाइप्स के तेल आ सकते हैं। तो 54 से 432 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, जब 594 को डिवाइड करेंगे 54 से तो कितना आएगा 11,
जब 702 को 54 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13, तो 8 11 13 हमारा बी वाला आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज एलसीएम और एचसीएफ का, कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 168। एलसीएम जो है हमारा एच एक्स वाई वो है हमारा 168, और एचसीएफ मतलब एच जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 12। इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, जो डिफरेंस है नंबर्स का वो है 60, यानी एच एक्स माइनस वाई हमारा कितना है 60, तो यहाँ से एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा, जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, यानी एक्स माइनस वाई आ गया हमारा 5, और एक्स वाई कितना आ गया जब इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 14। तो हमारा ऐसा कौन सा नंबर, मतलब एक्स आ जाएगा 7 और वाई आ जाएगा 2, 7 2 जो 14 और 7 माइनस 2 5, तो एक्स 7 हो जाएगा हमारा, वाई 2 हो जाएगा। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स कितना होता है एच एक्स प्लस वाई, एच 12 हो गया, एक्स प्लस वाई 9, 12 9 जा 108, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, मैंने सारी ही वेराइटीज के क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, फिर भी आप अपनी तरफ से जब क्वेश्चंस करके देखो, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल भी दे रखा है, व्हाट्सएप चैनल भी दे रखा है, दोनों ही चैनल पर आप कहीं पर भी मैसेज कर देना, मैं आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन और बेस्ट टू बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके गाइज, आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, समझाने का तरीका पसंद आ रहा होगा, और आप अच्छे से चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइज, बाय।